Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जो मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उस पर्सन की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, इनके लेट नाइट थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। नाइट ऑफ कप्स, द वेरी फर्स्ट कार्ड। Knight of Swords. Okay. Five of Cups. The Tower. Okay. Eight of Coins. Bottom of the deck से the Two of Cups. ओके, सो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ ना गाइज, वो मुझे दिखाई देती है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड उसके अलावा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये साइन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। काफ़ी सुंदर सा रिश्ता था आप दोनों का। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। सडनली आपके पर्सन को पता नहीं क्या दिक्कत हुई कि उन्होंने इन एंड आउट करना शुरू कर दिया, ऐसा मुझे दिखाई देता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर इस शख्स ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, कुछ तो आपसे छुपाया, कुछ तो आपसे झूठ बोला। धोखा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है क्योंकि टावर का कार्ड है। चीज़ें शुरू हुई थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आपको इनके ऊपर कोई डाउट भी नहीं था, आप इनके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर रहे थे, पूरा भरोसा था, बहुत प्यार कर रहे थे, आप बहुत स्पेशल फील करवा रहे थे अपनी तरफ से। जितने एफर्ट्स हो सकते हैं एक रिलेशनशिप के लिए, उतने एफर्ट्स आप ले रहे थे। बट सडनली इन्होंने इन एंड आउट करना शुरू किया। आते थे बड़े इमोशंस के साथ, बहुत प्यार जताना, और एकदम से गायब हो जाते थे, लाइक बिना किसी रीज़न के। सो ये चीज़ें काफ़ी डाउटफुल भी रही, ये चीज़ें थोड़ा सा आपको परेशान भी करती रही, आपको आपका दिल भी दुखाती रही, क्योंकि एक किसी शख्स का इंतज़ार करना सारे दिन भर, और वो शख्स का पता ही नहीं है वो कहाँ है। आता है वो हफ्ते बाद, 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, या उसका रिप्लाई या उसका मैसेज आता है घंटों बाद। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल पे लगती है वो बात, क्योंकि जब बिहेवियर चेंज होता है ना तो पता चल जाता है। एक पर्सन जो कि बहुत टाइम टू टाइम रिप्लाई कर रहा है, टाइम टू टाइम बात कर रहा है, उसका शुरू से यही चीज़ रही है, बट बीच में आके सडनली वो ऐसा शो करता है कि वो बहुत बिजी हो गया है। चलो ठीक है, बिजी भी हो गया इंसान तो कुछ टाइम के लिए बिजी रहता है, लेकिन उनका तो वही चीज़ शुरू हो गई, रेगुलरली रिपीटेशन से उसी चीज़ की होने लग गई। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, डाउट नहीं था बट इन चीज़ों ने डाउट क्रिएट किया। एंड उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें टॉक्सिक भी रही, लेकिन खुलते खुलते जो चीज़ें खुली हैं, आई फील वो थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग रही है। वहाँ पर इन्होंने चीट किया, आपको धोखा दिया, ये मुझे दिखाई देता है। आपके पर्सन अभी बहुत परेशान है क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है शायद आपने इनको फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की है। आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जी को देखूं तो आपके पर्सन मुझे कुछ इस हाल में दिखाई देते हैं कि हाल फिलहाल वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हाल फिलहाल आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा
एक तो इमोशनली उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, प्लस फाइनेंशियली भी कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है, करियर वाइज भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको चल रही है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया ना, ये आना जाना लगा रहना, ये टावर की एनर्जी, ये धोखा देना, चीट करना, ये जो भी चीज़ें आपके पर्सन ने आपके साथ की ना, उन सब का भी इनको दुख हो रहा है। इनको दुख होने का रीज़न भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही है कि ये खुद अभी परेशानी में है, क्योंकि दूसरे की परेशानी को, दूसरे के दर्द को इंसान तभी समझ सकता है जब वो खुद उस दर्द से गुजरा हो या गुजर रहा हो। इस वक्त मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि उन्होंने आपके साथ ये करके गलत किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनका सबसे बड़ा इमोशनल सपोर्ट थे। आप इनको हर सिचुएशन में सपोर्ट करते थे, आप अंडरस्टैंड करते थे, और एक इमोशनली एक इंसान को हर तरीके से, कि भाई एक ऐसा सपोर्ट थे आप उनके लिए कि आपके होते हुए उनको ये नहीं फिक्र थी कि मेरे साथ कोई नहीं है। उनको ये पता था कि मेरे एक कॉल पर, मेरे एक मैसेज पर वो मेरे साथ खड़ी रहेगी, वो मेरे साथ खड़ा रहेगा, मेरी हेल्प के लिए तैयार रहेगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपने रिलेशनशिप पे रखा कि आप उनके लिए रेडी थे हर तरीके की हेल्प करने के लिए। बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जिसकी किस्मत में जितना होता है उसको उतना ही मिलता है। सो यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि यहाँ पर अनलक्की आप नहीं, अनलक्की ये है। हाँ, बेशक आपने इनसे प्यार किया तो आपको तकलीफ़ डेफिनेटली हुई होगी, लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ, कोई प्रेशियस चीज़ अगर खोई है किसी ने तो वो इन्होंने खोई है, आपने नहीं खोई है। तो यहाँ पर क्लियर है कि आपके पर्सन को खुद को अब रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा उसके साथ क्यों किया, मुझे उसको ठीक से टाइम देना चाहिए था, मुझे इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी देनी चाहिए थी, मुझे इस तरीके से धोखा नहीं देना चाहिए था, मुझे चीट नहीं करना चाहिए था। क्योंकि दो तरीके की एनर्जी है। एक एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको चीट किया। दूसरी एनर्जी है कि आई थिंक आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इनके इन एंड आउट की वजह से, और जहाँ पर इनको अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहिए था उस जगह पर इन्होंने आपसे आर्गुमेंट कर लिया, या इन्होंने जो है अपने ईगो को तवज्जो दे करके ये कहा कि मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ। बट कुछ लोगों को लगता है कि क्या तुम्हें भरोसा नहीं है, मैं क्यों हर बार एक्सप्लेन करूँ, लेकिन करना पड़ता है चीज़ों को। रिलेशनशिप में चीज़ें होती हैं, अगर तुमने इन एंड आउट करके डाउट क्रिएट किया है तो तुम ही उसको सॉल्व करोगे, कोई और तो नहीं आएगा। इतनी सी बात इनको नहीं समझ आई, इतनी सी बात में ये ईगो ले आए, और उसकी वजह से आज खुद ये भी सफ़र कर रहे हैं। ये खुद कहीं ना कहीं रिग्रेट में है कि मैंने ऐसा क्यों किया। इनके दिमाग में एक ही थॉट अभी हाल फिलहाल चल रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी इनकी लाइफ में ये परेशान है, परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो थोड़े से मुझे तकलीफ़ में भी ये दिखाई देते हैं। ठीक है, सो ये परेशान तो है यहाँ पर, और परेशानी मैंने आपको बताई कि किस तरीके की है, किस तरीके की परेशानी से गुजर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। लेटिंग गो, द मास्टर, ऑर्डिनरीनेस, इंटीग्रेशन, पोस्टपोनमेंट, मॉरलिटी। आई थिंक इनका बिहेवियर भी बहुत बहुत अजीब हुआ आपकी तरफ। आई थिंक जब आपने इनसे क्वेश्चंस किए, जब आपने इनसे पूछा, कुछ भी आपने पूछना चाहा, कुछ भी आपने क्वेश्चंस किए, आई फील कि इनका बिहेवियर बहुत चेंज था आपकी तरफ। हाल फिलहाल ये मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जी में दिखाई देते। देखो, आपके रिलेटेड फीलिंग्स इनको आती हैं, आपके बारे में सोचते हैं, कितना अच्छा कनेक्शन था, कितना अच्छा टाइम था,
कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, वो मुझे कितना सपोर्ट, एक अपनापन। यहाँ पर इंटीग्रेशन का कार्ड देखो, यहाँ पर आप देखोगे यिन एंड यांग की एनर्जी है। सो ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, उनको लेट गो करने की कोशिश करते हैं, मतलब उनको टालने की कोशिश करते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं। आपको आपसे रिलेटेड जो थॉट्स आते हैं उनसे, आपके लिए जो फीलिंग्स आती है उनसे, क्यों ये बचने की कोशिश करते हैं? क्योंकि जितने आपके लिए सोच रहे हैं, जितना आपके लिए फील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इनको रिग्रेट हो रहा है, उतना ज़्यादा इनको अपनी गलतियाँ नज़र आ रही हैं, उतना ज़्यादा इनको दिखाई दे रहा है कि यार मैंने कितना गलत कर दिया। गिल्ट आ रहा है, गिल्टी फीलिंग्स आ रही हैं। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन, अभी हाल फिलहाल इनका क्या हो रहा है कि वो समझ तो हर चीज़ को रहे हैं, समझ में आ रहा है, बट मुझे पहला जो दिखाई देता है मैसेज वो ये कि खुद को माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम कोई बड़ा डिसीज़न लें और वो गलत हो जाए, या कुछ हम अगर गलत कर दें, तो सबसे पहली चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है खुद को माफ़ करना। क्योंकि जब हम खुद को माफ़ कर देते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम आगे जाके चीज़ों को सुधारें या सामने वाले से माफ़ी मांगें। लेकिन जब तक हम खुद को नहीं माफ़ करते ना, तब तक हम दूसरे को, सामने वाले को नहीं संभाल पाते हैं, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो खुद को माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके अंदर ये रिग्रेट और गिल्ट वाली एनर्जी जाए, तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस लाए और आपसे भी कुछ कहें, ठीक है। तो ये है, लेकिन अभी कुछ ऐसा हो रखा है कि ये परेशान से हो गए हैं। अगर आपसे रिलेटेड थॉट आता है तो वही उनको याद आता है अपनी गलतियाँ, और वो ट्रिगर करती है इनको कहीं ना कहीं, और इनको हर्ट होता है। ये अकेले अकेले में अपनी खुद के साथ कंपनी को ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एक होता है ना कि इंसान जो है, जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो जो है, चलो वो कोशिश करता है हर चीज़ से बचने की। देखो, जब हमें कुछ भी परेशानी, टेंशन होगी तो हम टेंशन से दूर भागने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा टाइम हमारा माइंड रिलैक्स हो जाए, थोड़े टाइम हम थोड़ा रिलैक्स फील कर लें। आपके पर्सन का भी कुछ वही हाल चल रहा है कि थोड़ा सा हम रिलैक्स फील कर लूँ, थोड़ा सा मुझे पीस मिल जाए, ठीक है। समझ में हर चीज़ इनको आ रही है, क्योंकि द मास्टर का कार्ड है यहाँ पर। बड़े थिंक कि अभी ये चीज़ों को ना लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? अपने मेंटल पीस के लिए, ठीक है, अपने मेंटल पीस के लिए कहीं ना कहीं इनका ये है कि चीज़ों को थोड़ा लेट गो किया जाए, क्योंकि जितना थॉट आ रहा है उतनी टेंशन हो रही है। इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ बिहेव भी ठीक नहीं किया। अब जब ये सोचते हैं तो इनको बुरा लगता है, इनको ऐसा फील होता है कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। बार बार यही चीज़ आ रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। इनको गिल्टी फील हो रहा है, दरअसल जो करना था सो कर दिया, लेकिन अभी गिल्टी फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके। तो कुछ ऐसा हाल है इनका। एज डिफरेंसेस हो सकता है आप दोनों के बीच में, एज डिफरेंसेस भी हों। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं आपके कनेक्शन में हो। देखिए आपसे कितना रिलेट करते हैं। इमोशनल कनेक्शन रहा है ये, और अभी भी है। बीच में थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ होगी, वो अलग बात है। पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, किसी पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से ये फाइट एंड ये सब कुछ फेस करने को मिल रहा है आप दोनों को। कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में टफ़ टाइम्स आ रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं। कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का ऐसा कर्मा है। कभी कभी ना हमारे पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा कर्मा होता है, या तो हमारे करियर में वो इफ़ेक्ट कर जाता है, या हमारी लव लाइफ में इफ़ेक्ट कर जाता है, कभी हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट कर जाता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा वो पास्ट लाइफ का कर्मा था किस टाइप का। तो वो उस तरीके से इफ़ेक्ट कर जाता है।
बट इस टाइम पर जितना हो सके प्रे करो, क्योंकि प्रे में ही वो पावर है जो कि हमारी परेशानियों को थोड़ा कम कर सकती है। एंड ओम मनी पद्मे हम का आप चैंट करो, जब भी आपको याद आ जाए तब करो, इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बट यहाँ पर मेनली इशू यही दिखाई देता है मुझे, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। दिक्कत जो है वो यही है। आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है वो भी मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँगी। लेट्स सी। तो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इस रिलेशनशिप में आगे क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ है। वेट गाइस, get to know each other. Karmic partner. Solitude. मैं यहाँ पर कुछ और देखूंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं कि ये टाइम पीरियड कब तक रहेगा ऐसा, प्लीज़ गाइड कीजिए। ऐसा टाइम पीरियड कब तक रहेगा, ये उतार चढ़ाव कब तक रहेंगे। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ कार्मिक चीज़ों की वजह से ना आपके रिलेशनशिप में अभी थोड़े टाइम उतार चढ़ाव रहेंगे। आगे मुझे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि आप दोनों के बीच में अच्छी खासी कन्वर्सेशन होगी, आप दोनों की अच्छी खासी बातचीत होगी दोबारा से, ठीक है। बट आई फील कि उतार चढ़ाव रहेंगे, इन एंड आउट सिचुएशन रहेगी, कुछ कार्मिक रीजंस की वजह से, कुछ कर्मास की वजह से। तो सबसे पहले तो ओम मनी पद में हम जितना हो सके चैंट करो एंड प्रे करो, ये मैं सजेस्ट करूँगी। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि मई तक ऐसा चलेगा, मई के बाद में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि जुलाई तक चलेगा, जुलाई के बाद चीज़ें अच्छी होंगी। अब आप देखें कि मई अभी आने वाला है 2 महीने बाद, और जुलाई आई फील कि थोड़ा सा ये रहेगा। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है बात तो करेंगे, आपकी बात होगी उनसे, डोंट वरी, ठीक है। बट वही है कि ये थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। मतलब ये आएंगे भी, अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस करेंगे, फिर कुछ ऐसा हो कि बातचीत बंद हो जाना। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई देती हैं। बट मैं ये कहूँगी कि डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपने, ठीक है। चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हर चीज़ को समय चाहिए, तो चीज़ें डेफिनेटली ठीक होंगी। कुछ चीज़ों को क्या होता है कि टाइम चाहिए होता है, जैसे कोई घाव हमें लगा, कोई चोट हमें लगी, टाइम चाहिए उसको भरने में, टाइम चाहिए चीज़ों को ठीक होने में। तो थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा इस रिश्ते को, क्योंकि इसमें ना तो आपकी गलती है ना आपके पार्टनर की। एक्चुअली यहाँ पर कुछ कर्मा ही ऐसा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ ना कुछ कार्मिक रीज़न है, ठीक है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम्स हैं। बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को, उनके लिए मैसेज दीजिए आप। बुक ऑफ लाइफ, बाबा भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ चैप्टर्स बुरे होते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे ही चैप्टर्स बुरे हैं। सबसे पहले बात यही आई है यहाँ पर कि हाँ, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में होते हैं, प्रॉब्लम ज़िंदगी में होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पूरी ज़िंदगी ही ख़राब है। जैसे कि एक दो चैप्टर्स बुक में ऐसे होंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे, बैड चैप्टर्स होंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि पूरी बुक ही ख़राब है। बाकी और भी तो चैप्टर्स होंगे ना बुक में,
तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि आपको सबसे पहले मैसेज बाबा यही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, टफ टाइम चल रहा है, इट्स ओके, ये टाइम है, ये भी गुजर जाएगा, जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा ना तो वो सुंदर होगा, ठीक है। तो इतना परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए यही है जो कि मैं अभी कह ही रही थी। पावर ऑफ ऊदी, कुछ लोगों को शायद हेल्थ इशू चल रहे हैं किसी तरीके के, आपको ऊदी इस्तेमाल करनी चाहिए। गूगल करके देखिए अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कि आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ऊदी को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। एक और मैसेज मैं ले लेती हूँ बाबा की तरफ से। फेस रियलिटी, जो कुछ भी देखने को मिल रहा है ना लाइफ में उसको फेस करो, ठीक है। उसको फेस करोगे, एक भ्रम के उसमें जीने की बजाय, एक झूठी उसमें जीने की बजाय, तो जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको फेस कर लो, ठीक है। सच्चाई फेस, देखो क्या होता है, हम भ्रम में और झूठ में रहते हैं ना तो हम हर रोज़ हर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन एक बार हम सच्चाई को फेस कर लेना तो एक बार ही हर्ट होगा, फिर हम संभल जाएंगे। तो यहाँ पर रियलिटी को फेस करने के लिए कहा जा रहा है कि जो भी है उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, बाकी उस ईश्वर की मर्ज़ी, उस ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा आपके लिए। देखो हमारा कुछ थोड़ा टाइम बीत जाता है तब हमें लगता है ना, हम खुद ही कहते हैं कि यार वो जो हुआ ना पास्ट में वो अच्छे के लिए हुआ, हम खुद ही इस बात को कहते हैं। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसको सोच करके भगवान पर भरोसा रखो, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। थोड़ा टाइम लग सकता है हमें समझने में कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, बट ये मान के चलो कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।